माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग तो खैरियत से होंगे। तो हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.6, क्योंकि हमारे पास नया एक्सरसाइज है। तो शुरू करते हैं हम। तो शुरू करेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें जो है ना कहता है कि 3 पावर 30। ठीक है, अब इनके लॉग लॉग फॉर्म लाएंगे, लॉग पावर 3 × पावर 30। अब ये बेस पावर, तो ये आगे आके तो 30 log 3 आएगा। log 3 किसके इक्वल था? 0.471। हमारे पास हम कल वीडियो में पढ़ा था कि log 3 इसका वैल्यू है, तो ये 30 है। 30 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये समथिंग आएगा 14.3। अब 14 का एक्स्ट्रा 6 है, तो 14 को प्लस करेंगे एक के साथ, हमारे पास आंसर क्या होगा? 15। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, कहता है कि 100 की पावर 100 के लिए लॉग फॉर्म में लाएंगे, लॉग 100 पावर इंटू 100, और आगे आके तो 100 log 100 आएगा। 100 log 100 किसके इक्वल था? हमेशा 100 के इक्वल था। तो 10 की पावर स्क्वायर, तो ये 10 आएगा। 10 की पावर स्क्वायर इंटू 100। ठीक, तो ये जब आएगा तो कितना आंसर आएगा? तो 200 आएगा। 200 हमेशा एक डिजिट प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा? 201 डिजिट हमारे पास इसका आंसर आया। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें सवाल है 2 की पावर 10। ठीक, तो हम किसके तो log 2 लाएंगे, पावर 10 आएगा। log 2 किसके इक्वल था? 0 पॉइंट, हमने कल पढ़ा 30 के इक्वल था, इंटू 10। 10 3 is 30, तो समथिंग 3 पॉइंट आएगा। कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो 3 में एक एक करेंगे तो कितना डिजिट आएगा? 4 डिजिट। हमारे पास इसका क्वेश्चन है, आंसर। हमारे पास फोर्थ पार्ट है, कहता है 5 पावर 37। अब log 5 पावर 37 आएगा। 37 किधर? 37 log 5 किसके इक्वल था? हमेशा 0.690। 690 को हम 37 के साथ मल्टीप्लाई किया, 33 6 18 यानी 25.6 आएगा, यानी 26 आएगा। 26 में जब एक डिजिट ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 27 डिजिट आंसर आएगा। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में कहता है कि 5 to 9 पावर 30। तो फिर पहले लोग फॉर्म मिलाएंगे, लोग 5 to 9 पावर 30। 30 आगे पावर फॉर्म आएगा, 30 log इंटू 5 to 9। 5 to 9 की वैल्यू 30 की फॉर्म मिलाएंगे तो ये 23 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और 30 पावर में है, तो 23 का स्क्वायर क्या आता है? 2 3 60 60 आएगा। 60 log 23 किसके इक्वल था? 1.326 आएगा। मल्टीप्लाई पावर 60 है, जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81.7 आएगा, यानी 82 आएगा। 82 में कैरेक्टरिस्टिक से तो 1 डिजिट ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 82 आंसर आएगा। ठीक, 82 आएगा। 82 बस 80। लास्ट पार्ट है इस पार्ट की, पार्ट 1 का। 23 पावर 15, तो हम क्या करेंगे? log 23 लिखेंगे, पावर 15 log 23 आएगा। फिर log 23 किसके इक्वल था? हमने लिखा था 1.3617। मल्टीप्लाई क्या है? 15 है, तो 15 3 ज़ा 20, 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 55, यानी 20 समथिंग आएगा। 20 समथिंग आएगा। 20 में से जब हम एक कैरेक्टरिस्टिक ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 21 डिजिट है। ये थे हमारे पार्ट 1 का फर्स्ट पार्ट, 2.6 का फर्स्ट पार्ट। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करें, लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करें। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, उसमें कहता है कि 23.56 मल्टीप्लाई 5.697। तो जब जब भी मल्टीप्लाई आया था तो हमने क्या किया था? प्लस लगाया था ना। तो प्लस जब हमने प्लस किया था तो मल्टीप्लाई कर लिया, तकरीबन 140 इसका आंसर आया था, यानी 141 आंसर है। अब सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट 65.5
789 डिवाइडेड 7.392। तो 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, यानी 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 आएगा, यानी 9 इसका तकरीबन आंसर है। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 डिवाइडेड 9.721 मल्टीप्लाई 4.171 4.171। ठीक है, तो जब हमने 4.47 पॉइंट मल्टीप्लाई 5 किया था तो हमारे पास 4 5 का 20 आएगा, 25 डिवाइडेड 9 4 का 36, यानी 40 समथिंग आएगा, 40.52, यानी 4 6 का 24, तो ये 6.2 समथिंग इसका आंसर आएगा। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है। रेडिकल 327.08 डिवाइडेड 28.73। तो अब जब हम इसको वो करेंगे तो रेडिकल 3 फार्मूला रेडिकल बी, ये वो था ना, फिर हम क्या इस तरह लिखते थे, रेडिकल 3a डिवाइडेड बी, रेडिकल कॉमन लेते थे, ये हमारे पास ला था। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो पॉइंट समथिंग आएगा, 0.97 समथिंग आएगा, क्यूब रूट लेंगे। जब हम इसको क्यूब रूट लेंगे तो ये 3138 था, तो समथिंग इसका आंसर आएगा। अब हमारे पास पांचवा सवाल है, कहता है रेडिकल 129.4 क्यूब रूट है 27.37, तो 2 6 to 5 करो, 4.73 रेडिकल आता है क्यूब रूट। अब 1.5 समथिंग या 1.6 का आंसर, 3 को जब डिवाइड करेंगे 4.735 15 का 45, तो 1.5 या 1.6 तकरीबन इसका आंसर आता है। अब हमारे पास 6 पार्ट है। 39.24 रेडिकल मल्टीप्लाई 1.93 164.4 मल्टीप्लाई 23.91। अब जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है, 40 पॉइंट समथिंग आ रहा है। फिर ये इसको 64 को 23 से 2 12 तो 115.56 पॉइंट समथिंग आ रहा है। फिर हम इन दोनों को डिवाइड करके कितना आ रहा है, 0.093। तो जब हम इसका रेडिकल लिया तो 0.04 का क्या है, 0.22 हमारे पास इसका रेडिकल आता है। तकरीबन इसका आंसर यही है। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट का लास्ट पार्ट है, सातवां सवाल है। ठीक, उसमें कहता है कि रेडिकल 16 2 और 3 नहीं सॉरी 3 और 4 है डिवाइडेड रेडिकल 53 क्यूब रूट। तो जब हम दोनों को हम कॉमन में लेंगे, रेडिकल 53 क्यूब रूट लेंगे डिवाइडेड 3 और 4। ठीक, तो जब हमने इसका रेडिकल लिया 16 को 53 पे डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो 16 का 3 और 4 कितना आता है, हमेशा 16.75। तो 3.4 की जगह हम 16.75 लिखेंगे। 16.75 का हम रेडिकल लेंगे, 23 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 4 पॉइंट डिवाइडेड 53। तो ये 16 का रेडिकल क्या है, 4 है, 4.09 है, और 53 का क्या है, 377 है। ठीक है, 2.75। 3 को 4 डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.0 समथिंग आएगा। ये आपका आंसर है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 अर्थक्वेक के बारे में। कहता है कि रिचर स्केल फार्मूला जो है ना हमारे पास, उसका फार्मूला क्या है, रेशो
यानी 8.5 -7.8, ठीक है। तो ये आएगा 10 पावर 0.7, इन दोनों को हमने माइनस किया 7.8, 15 8 निकालो 7 7 7 0 0.7 आएगा। अब 0.7 का जो पावर आता है हमेशा वो 5 के इक्वल आता है, 10 पावर 5। ये हमारे पास आज का जेन्यू टॉपिक। तो ये थे हमारे 2.6। इसी के साथ साथ लोग ख़त्म हुआ चाहता है और इंशाल्लाह हम थर्ड चैप्टर जाने जाएंगे। तो मेरे साथ रहिए। तो इंशाल्लाह सिट्स और इसका जो रिलेशन है वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल से। तो मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट भी दिया करें, क्योंकि जो मैं इतना मेहनत फारी आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे साथ सपोर्ट करेंगे और मेरे हर किस्म का जो है सपोर्ट करेंगे। मेरे सपोर्ट के आप लोग मेरी वीडियो को लाइक किया करें, इसी के साथ साथ सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो और वो भी मुस्तफ़ीद हो सके ना। तो अल्लाह से दुआ है कि आपको जो जो भी पढ़ाया हो वो आपको समझ आया भी होगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और मुझे इस माह रमज़ान में अपनी दुआ में याद रखें। तो मुझे ख़ास दुआ में याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।